VNNO ग्लोबल कोल्हापुर 25 में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज आपका हमारा पहला जो सेशन है उसमें मैं आप सबको मैजिक मंत्रा, नौका मुद्रा और वाटर थेरेपी इसके बारे में बताऊंगी कि जो कुछ भी सब हमारे जैन शास्त्र में भी है और योगा शास्त्र में भी है, सभी में आपको मिलेगा और सब बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, जिस किसी को लिखना है वो लिख भी सकते हैं। और बाद में सेशन होने के बाद इस सब के वीडियो हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ देख के भी कर सकते हैं या बाद में भी आपको कुछ ऐसा लगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं पहले वाटर थेरेपी से स्टार्ट करती हूँ कि हम सब लोग पानी तो पीते हैं। हमारे शास्त्र में तो हम क्या करते हैं, पानी उबाल के लेते हैं, यानी उसमें हम अहिंसा ये सब देखते हैं, वो तो बराबर है। लेकिन उसी पानी को, उसी वाटर को हम अमृत जैसे बना सकते हैं, यानी क्या कि वो हीलिंग करता है। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन आपने किसी ने सुना होगा। तो वो वाटर का हम जब पानी को जब मैनिफेस्टेशन यानी कि हमारे मन में जो सोच है वो सोच उसमें डालनी चाहिए। हमको कुछ इतना टाइम होता नहीं है, हम क्या करते हैं ऐसे खड़े रह के भी पानी गटा पी लेते हैं। लेकिन इस वेरी रॉन्ग, दिन में सवेरे उठने के बाद जब आप पानी पियोगे तब पहला प्रयोग आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिल्वर का ग्लास ले सकते हैं। सिल्वर के ग्लास में पानी लेना, प्लीज जरा रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या उधर थोड़ी टाइम के लिए बंद करने के लिए बोलिए। तो हम चांदी के ग्लास है वो चांदी के ग्लास में सिल्वर के ग्लास में ले लें, नहीं तो दूसरा कौन सा भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिल्वर में ज़्यादा ताकत आती है, गोल्ड का लिया तो और ज़्यादा अच्छा तो वो लेंगे और उसमें 1 मिनट के लिए हाथ पे रखेंगे और वो पानी पीते समय हमको ऐसे बोलने का है कि ये जो मैं पानी अब पी रही हूँ उससे मेरे शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स है, निगेटिविटी है, जो मेरी अंदर सोच है कि जो मुझे नहीं चाहिए, वो सब मेरे उच्छ्वास से बाहर निकल जाती है। और ये जब मैं पानी पीऊँगी तो ये मेरे रोम रोम में जाएगा और जहाँ कहीं भी मेरे शरीर में टॉक्सिन है वो सब बाहर निकालेगा। ये पहले बोलने का है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम उठने के बाद हम दर्शन तो करते हैं सभी, उस दर्शन के साथ सब बोलते हैं। तो इसमें खाली एक नौका बोलेंगे, उस पानी पे हाथ रखेंगे, ऊपर एक नीचे एक, और उसको खाली मन से एक नौका बोलेंगे और बाद में वो पानी पी लेना। ये रोज सवेरे उठने के बाद करने का है। आपकी जो कुछ भी मन में इच्छा है वो इच्छा भी आप इसमें बोल सकते हैं कि मुझे ये करना है, ये होना है, ऐसे नहीं बोलने का है। समझो कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं यहाँ अब 2 महीने के बाद मैं इस प्रोग्राम में मैं सबसे हेड हो जाऊँ, ऐसी मेरी मन्नत है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 महीने के बाद जब वो प्रोग्राम रहा तो उधर मैं ही हेड हूँ, ऐसे बोलने का है। ऐसे यानी जो कुछ भी मन की इच्छा है, ऐसी इच्छा नहीं बोलिए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये नहीं बोलने का है। हमको खुद को क्या चाहिए, यानी आपके करियर की दृष्टि में या हेल्थ की दृष्टि में, आपके फैमिली के बारे में जो कुछ भी है वो बोल के पी सकते हैं। दूसरा उसमें क्या है कि जब हम फिर बाद में नहाने के बाद मंदिर आके तो पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम घर में बैठ के भी पूजा करते हैं। तो उस वक्त आप डेली भी ये कर सकते हैं कि पानी फिर से हाथ में लेने का, छोटा हो या मोटा हो ग्लास, कौन सा भी चलेगा, या आपने थोड़ा बड़ा बर्तन लिया तो भी चलेगा, फिर उसके ऊपर हाथ रखने का और उस पर फिर एक नौकार बोलने का, वो सगर्म बोलने का। और आपको और टाइम है तो आप वहाँ मोटी शान बोल सकते हैं, भक्तामृत स्तोत्र बोल सकते हैं, कौन सा भी मंत्र जो आपको बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो मंत्र उस पर हाथ रख के बोलेंगे और वो पानी
मन से अंदर से शांत हो जाते, सभी के सोच में एक जैसा बर्ताव आता है, यानी क्या एक जैसे सब हो जाते हैं, हम साथ साथ है बोलते वैसे सबकी मन में परिवर्तन आ जाता है, ये उससे होता है। फिर और हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी पेशेंट है तो उसका ऐसा पानी बनाइए और उस पेशेंट को रोज दीजिए घर में, लेकिन इसके लिए एक शर्त मन में रखने की, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हम पानी बनाएंगे वो एक थेंब भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो या तो आप सब पियो, जितना लगता है उतना ही बनाओ, यदि रह गया भूल से तो वो प्लांट में डालो, वो मोरी में या और कहीं भी जगह पे फेंकने का नहीं, क्योंकि हमने उसको अभिमंत्रित किया है, तो हम उसको पिएंगे। और भी एक कर सकते हैं कि घर में ज़्यादा लोग हैं तो हम मटका लेंगे और ये पानी अभिमंत्रित करके उस मटके में डालेंगे, तो सब घर के लोग पिएंगे तो उन सबको भी हो सकता है। और एक ऐसा मंत्र है जो बोलने से आपका सब जो कुछ भी अंदर से ऐसा रोग है कि जो कोई भी दवा से नहीं ठीक हो रहा है, उसके लिए एक मंत्र है, आप सुनिए, चाहिए तो लिखना है तो लिख लीजिए। वो मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो सर्वोसहि पत्तानम ज्राम ज्रूम नमः। फिर से एक बार बोलती हूँ, आपको लिखना है तो फिर बोलूँगी। ओम ह्रीम अरहम नमो सर्वोसहि पत्तानम ज्राम ज्रूम नमः। ये 21 दिन के लिए रोज करने का है और 21 बार बोलने का। एक बार बोलने के लिए बैठ गए तो 21 बार बोलेंगे और 21 दिन के लिए करेंगे, तो इससे भी मैं जो बोलती हूँ उनसे आएगा। और जो कोई लोग रेकी सीखे हैं तो रेकी का भी ऑर्डर बना सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे ही उसके ऊपर हाथ रखेंगे और उसको सिंबल्स जो है सेकंड में जो हम सिंबल सिखाते हैं वो सिंबल उस पर डाल सकते हैं और बाद में वो पानी पीने का, यानी कि ये पूरे विश्व का मंत्र है, तो ये अभिमंत्रित करके हम इससे जो फायदा चाहिए वो उठा सकते हैं। ये सब मैंने बोला आपको वाटर, हाँ वाटर मैनिफेस्टेशन या वाटर हीलिंग के लिए। अब ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, हम जैन हैं इसलिए हम नमोकार मंत्र का बोल रहे हैं, लेकिन कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई और उनके शास्त्र में जो होगा वो बोलता है। कोई भी दुनिया में से मंत्र जो जिसी को बहुत अच्छा लगता है वो मंत्र अभी आप पानी पे डालते हैं तो वो अभिमंत्रित ही हो जाता है और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता है, लेकिन वो थोड़ा मन से और थोड़े शांति से बैठ से करना चाहिए। यह सब आप ट्राई करके देखिए और फिर बाद में मुझे बोलिए कि इसका इफेक्ट आपको आया या नहीं आया। ये वाटर रेकी से मैं जब पहले स्टार्ट में सीखी थी रेकी, तब बहुत लोगों को खाली वाटर रेकी से जो कहीं भी जाकर आए सभी ने आशा छोड़ दी थी कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब बस भगवान पे भरोसा रखो। ऐसे पेशेंट को मैंने कराड़ में ही पेशेंट थे और मैं यहाँ से वाटर रेकी भेजती थी, 21 दिन के लिए 3 बार भेजती थी और खाली पानी से वो पूरी की पूरी अच्छे बन गए, यानी इसका इफेक्ट है। तो आप ये जरूर करके देखिए, बस इधर सुना और छोड़ दिया ऐसे बिल्कुल मत करना। इसके टाइमिंग नहीं टाइमिंग करे कुछ नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। फिर अब हम जाएंगे नवकार मंत्र के यहाँ बारे में। अब नवकार मंत्र तो सभी को पता ही है कि ये विश्व का मंत्र है। हम दिन में कभी भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, खाली मुँह से बोलते हैं और उधर ध्यान नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। एक मिनट में